आज मैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के टॉपिक पे बात करूँगी। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का रोल कहाँ से स्टार्ट होता है? थोड़ा सा बैक व्यू में जाऊँगी। पीएल में सबसे पहले हम एक प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट हंट करते हैं। उसके बाद उसकी चाइना से सोर्सिंग, मोस्टली चाइना पे इसलिए हम करते हैं क्योंकि मोस्टली 80 to 90% पीएल की सोर्सिंग हम चाइना से ही करते हैं। तो हम अलीबाबा की ज़्यादातर बात करते हैं कि हमने अपनी सोर्सिंग अलीबाबा से की। हमने अपना एक सप्लायर फाइनल किया, उससे सैंपल्स मंगवाए, हर चीज़ को देखते हुए हमने उसको 30% पेमेंट कर दी प्रोडक्शन के लिए। पहले हम 30% पेमेंट करते हैं, तो हमने प्रोडक्शन के लिए उसको 30% पेमेंट कर दी। उसके बाद उसने हमें 20 to 25 डेज़ दिए प्रोडक्शन के लिए। 20 से 25 दिन के बाद हमारी इन्वेंट्री रेडी हो गई। अब बारी आ गई शिपमेंट की। अब प्रोडक्शन के बाद और शिपमेंट से पहले हमने करवानी होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन में हम अपनी इन्वेंट्री की क्वालिटी लेवल चेक करते हैं कि हमारे सप्लायर ने डीलिंग के टाइम पर हमसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर जो भी प्रॉमिसेस किए थे, आया उनको फुलफ़िल किया है या नहीं किया। क्योंकि देखिए उन्हें बहुत मैस प्रोडक्शन करनी होती है, तो इसके चांसेस हैं कि किसी हद तक उसने हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया। तो इस तरह की श्योरिटी से, रिस्क से बचने के लिए हम इंस्पेक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वाई वी हायर अ इंस्पेक्शन टीम। हमने सप्लायर की बातों पर यकीन नहीं करना होता, हमने खुद से इंस्पेक्शन करवा के हर चीज़ की क्लियर पिक्चर लेनी होती है और एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी से अपनी तैयार इन्वेंट्री को चेक करवाने के बाद एज अ सेलर हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अपने बायर को बेस्ट क्वालिटी ही दे रहे हैं। पीएल में आपके पास स्टार्टिंग में कोई इतना वेल नोन ब्रांड तो होता नहीं है कि बायर को क्वालिटी की फ़िक्र ही ना हो। यहाँ बायर हमेशा गुड रिव्यू देख कर ही आता है, और गुड रिव्यू बायर कब देता है? जब उसको अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है। तो असल में अमेज़ॉन जैसी बड़ी मार्केट में हम अगर बेस्ट क्वालिटी चीज़ सेल करेंगे तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए क्वालिटी लेवल को रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा दूसरी साइड पर भी बात कर लेते हैं कि अगर हम इंस्पेक्शन नहीं करवाते और प्रोडक्ट लाइव होने के बाद हमें अपने बायर्स के बैड रिव्यू देख के अंदाज़ा होता है कि हमारी प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है, मुसलसल रिटर्न फेस करने पड़ते हैं, अकाउंट हेल्थ भी डाउन होती जाती है, और सेल्स वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमें पीपीसी पर ज़्यादा बजट लगाना पड़ता है, और हम गिवअवेज भी करते हैं, ठीक है, यानी हमारा बर्निंग बजट बढ़ जाता है। इंस्पेक्शन की थोड़ी सी अमाउंट बचाने या थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से बड़े नुकसान को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए रिस्क से बचने के लिए हमें इंस्पेक्शन करवाना हमेशा रिकमेंड किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच इंस्पेक्शन कंपनी शुड वी चूज़? अच्छा, हमने वो कौन सी क्वालिटीज़ अपनी इंस्पेक्शन टीम में देखनी है, इंस्पेक्शन टीम या इंस्पेक्शन कंपनी में देखनी है, जिसको देख के हमने उनको चूज़ करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन टीम शुड बी प्रोफेशनल। वो आपकी प्रोडक्ट को देखते हुए इंस्पेक्ट करें कि अगर आपकी प्रोडक्ट को किसी किस्म के लैब टेस्ट की ज़रूरत है तो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। एक और बात, कभी भी आपने चाइनीज़ सप्लायर के लिए चाइनीज़ इंस्पेक्शन टीम को हायर नहीं करना, क्योंकि चाइनीज़ ज़्यादातर अपनी नेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपके चाइनीज़ सप्लायर को किसी किस्म के लेवरेज देते हुए आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो कोशिश करनी है कि चाइनीज़ सप्लायर के लिए आपने चाइनीज़ इंस्पेक्शन कंपनी हायर नहीं करनी। सेकंड थिंग, इंस्पेक्शन कंपनी की लीगल वैलिडिटी चेक करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब इंस्पेक्शन कंपनी टीआईसी सर्टिफाइड हो, और उनके टाइम पीरियड, सर्विस टाइम पीरियड को देखकर भी आप उनकी एक्सपर्टीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, बास कंपनीज एक साथ बहुत सारी सर्विसेज भी दे रही होती हैं, मसलन सोर्सिंग, फ्राइट फॉरवर्डर वगैरह।
आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की कंपनीज़ को भी हायर ना करें, सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ को हायर करें जो कि स्पेसिफिकली इंस्पेक्शन करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट प्रोडक्ट इन्फो शुड बी गिवन टू इंस्पेक्शन टीम। हमने इंस्पेक्शन टीम को कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होती है जिसको माइंड में रखते हुए वो अपनी पूरी इंस्पेक्शन करें। इसमें प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल यानी कि डिज़ाइन, वेट, डायमेंशन, कलर, बल्कि अपनी प्रोडक्ट की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन देनी होती है जिससे इंस्पेक्शन टीम को अंदाज़ा हो जाए उन्होंने किन किन पॉइंट्स को चेक करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने इंस्पेक्शन टीम को बतानी होती है जो कि आपके कंपैटिटर के बैड रिव्यूज़ हैं। देखिए, सब सेलर मोस्टली सोर्सिंग चाइना से ही कर रहे होते हैं, तो इनके बैड रिव्यूज़ को देख के आप अपनी प्रोडक्ट में वो चीज़ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए इंस्पेक्शन टीम को पहले से डिफेक्ट्स का बताना मुफीद साबित हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जो कि है विच पॉइंट्स शुड इंस्पेक्शन टीम कवर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको कवर करना होता है, इंस्पेक्शन टीम ने क्लियर करना होता है, अपनी इंस्पेक्शन में चेक करना होता है। ठीक है, अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई और कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट से मुराद हमने हर पीस की क्वालिटी को चेक करना होता है, जस्ट एक पीस को नहीं, वही क्वालिटी हर पीस में कंसिस्टेंसी से पाई जाए। नेक्स्ट डिफेक्ट्स को चेक करना कि किसी तरह का कोई स्क्रैच, क्रैक, डेंट, कोई स्टेन, डर्ट मार्क तो नहीं है हमारी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, इसके अलावा कलर, साइज, वेट, डिज़ाइन, सब पीसेस का चेक करना होता है। लोगो, ठीक है, हमारा लोगो करेक्ट जगह पे जहाँ हम चाह रहे हैं उसी तरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। बार कोड्स, FNS के यूज़ जो हमने यूनिट्स पे लगवाए हैं वो प्रॉपरली रीडेबल हैं या नहीं हैं। उनको बाकायदा बार कोड रीडर से रीड करके स्कैन करके देखा जाता है कि स्कैनेबल हैं या कोई स्क्रैच तो नहीं है बार कोड्स पे जिससे वो स्कैन ना हो। ठीक है, ये चीज़ भी चेक करनी होती है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें किसी किस्म के सेफ्टी प्रिकॉशन नोट की ज़रूरत है, तो ये भी चेक करना होता है कि प्रोडक्ट के पैकिंग में वो सेफ्टी प्रिकॉशन नोट सप्लायर ने डाला है या नहीं डाला। ठीक है, इसके बाद कार्टन का वेट और डायमेंशन जो हमें शिपमेंट प्लान बनाते हुए हमने अपने सेलर सेंटर में डाली है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री रेडी करने के बाद भी कार्टन की वही वेट डायमेंशन है या नहीं है। शिपमेंट मार्क्स, जो शिपिंग मार्क्स होते हैं ना, मतलब जो कार्टन के बॉक्स लेबल्स होते हैं, वो सही करेक्ट जगह पे प्लेस हैं या नहीं हैं। ठीक है, उसके अलावा ड्रॉप टेस्ट किया जाता है कि पैकिंग मटेरियल सही चेक उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। कहीं हमारा कार्टन सब स्टैंडर्ड तो नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट रास्ते में, क्योंकि बहुत लंबा अगर हम सी शिपिंग कर रहे हैं तो एक लंबा टाइम पीरियड के बाद हमारी प्रोडक्ट FBO होनी होती है, तो हमें कार्टन की क्वालिटी को भी चेक करना होता है। इसके बाद ये सारी क्वालिटीज़ को चेक करने के बाद हमारा इंस्पेक्शन टीम के जो भी नुमाइंदे होते हैं वो हमें प्रॉपर पिक्चर्स और वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो, हमारी पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि क्वालिटी लेवल बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। इसके अलावा कुछ इंस्पेक्शन टीम्स पीस टू पीस चेकिंग करती हैं और कुछ 10% 20% भी इन्वेंट्री चेक करती हैं। दोनों की अलग चार्जेस होते हैं। पीस टू पीस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब पूरी इन्वेंट्री, अब अगर हम 1000 या 1000 या 2000 इन्वेंट्री के पीसेस मंगवा रहे हैं, उनको पीस टू पीस चेक करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसके चार्जेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर 10% अगर इन्वेंट्री में से, मतलब किसी एक कार्टन को खोल के उसमें से 10% पीसेस को चेक करना है, इस चीज़ को भी हमने पहले से ही अपनी इंस्पेक्शन टीम को गाइड करना होता है।